हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपके एसएसजीडी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने में सिर्फ और सिर्फ अब 2 दिन बचे हुए हैं। तो 2 दिन है आपके पास। 2 दिन में आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और अच्छे से बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। और आप यदि जीके एंड जीएस वाले पोर्शन में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मैं उसके लिए आपको लास्ट टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ सजेशन करूँगा कि मैंने आपको टोटल आज अपन टोटल कितनी 63 क्लासें कंप्लीट कर लेंगे। और उन 63 क्लासों की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे रखा है। यदि आप इन 63 क्लासों को देख के एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, आपके 50% क्वेश्चन है वो यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे यदि आप इन 63 क्लासों को देख के चले जाओगे। और ये ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासें नहीं है, मैं आपको ज़्यादा बड़ी एक एक 2 घंटे क्लासें नहीं है। ये टोटल आपको 63 क्लासें है ना, ये आपको 630 मिनट यानी टोटल कितनी हुई आपके 8 से 10 घंटे की क्लास होने वाली है। तो आप इस 8 से 10 घंटे की मतलब क्लासों को लेके चले जाओगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके 50 से मतलब 75% तक आपको मैक्स क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो आप एक बार मेरी बात मान लेना और इन सभी क्लासों को एक बार जाने से पहले ज़रूर रिवाइज कर लेना। यानी चाहे से 1.5 की स्पीड से पढ़ के चले जाना, लेकिन आप इन सभी क्लासों को देख के चले जाना। यदि आधी क्लास से भी आप देख के चले जाओगे तो वहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो भी। और आज जो मैं रोज़ क्लास कराता हूँ उसी प्रकार की आज भी मैं 50 क्वेश्चनों की ये क्लास लेके आया हूँ। और यही क्लास रोज़ शाम को 4 बजे में करवाता हूँ। और अभी तक मैं 2 क्लासें और आपको करवाऊंगा, यानी कल और परसों का दिन आपके पास बचा हुआ है। तो 2 दिन और मैं आपके लिए क्लास करवाऊंगा। और जिनको भी चैनल पे जो स्टूडेंट चैनल पे नहीं है उन सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल सबसे अगर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होएगा और मैं उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो भी और देख लेते हैं आज के 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में गरीबी अनुपात सबसे कम था? तो केरल का था। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु किस भारतीय राज्य की दिगारू मिश्र जनजाति एक धार्मिक त्यौहार है? तो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है, अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अर्जुन पुरस्कार शुरुआत निम्नलिखित में किस वर्ष हुई थी? तो 1961 में। तो 1961 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2001 में शुरू की गई थी। 2001 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो यहाँ पर फर्स्ट कथन दे रखा है, यह विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के बारे में है, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। सेकंड कथन दे रखा है यहाँ पे, यह उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, तो ये भी सही दे रखा है। और थर्ड दे रखा है, घरेलू मुद्रा के मूल्य वृद्धि में से निर्यात में सुधार होता है, तो ये गलत दे रखा है। यहाँ पे निर्यात में सुधार नहीं होता बल्कि घटाव होता है, तो ये गलत दे रखा है। तो थर्ड वाला गलत हो जाएगा, जबकि फर्स्ट और सेकंड सही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी केंद्र से किस डिग्री पर भूकंप सूचक यंत्र या सिस्मोग्राफ पी तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड करता है लेकिन एस तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड नहीं करता है? तो 145 डिग्री से ऊपर वाली को नहीं करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप शब्द निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो ये हो क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है, फसलों का कौन सा समूह दालों से संबंधित है? तो चना और अरहर से ये संबंधित समूह दे रखा है यहाँ पे, चना और अरहर दोनों दालें हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण रिक्त स्थान द्वारा उत्प्रेरित होता है, तो निकल के द्वारा उत्प्रेरित होता है, निकल इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक धन के तरल रूप नकदी रूप का उदाहरण है? तो मुद्रा नोट, मुद्रा नोट इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था? तो 1950 में किया था, 1950 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो समय पर आयकर का भुगतान करना ये वाला मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध छऊ नृत्यांगना या नर्तक है? तो सदाशिव प्रधान है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट चरण दे रखा है, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में सहायता करता है। फिर सेकंड चरण दे रखे हैं, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है और जल का अणु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अणुओं में विभाजित हो जाता है। तो इसके बाद थर्ड कथन दे रखा है अपने को, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरित हो जाती है। तो इन तीनों कथनों को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि तीनों कथन बिल्कुल सही दे रहे हैं, क्रम वाइज दे रखे हैं। तो इसमें से फर्स्ट मतलब सबसे पहले जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया रहती है उसमें सबसे पहले कौन सा कार्य होता है? तो क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में सहायता करता है, यह होती है। फिर उसके बाद प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है और जल
का अणु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अणु में विभाजित हो जाता है, ये सेकंड स्टेज पे आएगा। और थर्ड में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरित हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही दे रखे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इनका ये क्रम हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय उष्मा का मुख्य स्रोत रिक्त स्थान है, तो सूरज की रोशनी है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सांकेतिक जीडीपी 1800 है और वास्तविक जीडीपी 1000 है, तो जीडीपी अवस्फीति का मान क्या होगा? तो 180% हो जाएगा। तो 180% इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार है? तो महासागर है, महासागर इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के विघटन से दक्कन में रिक्त स्थान स्वतंत्र राज्यों को उदय हुआ था, तो 5 राज्यों को हुआ था, 5 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु मंसूरी हसमुख रिक्त स्थान राज्य के गायक, गीतकार और कार्यकर्ता है, तो झारखंड के हैं, झारखंड इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी में जनसंख्या प्रक्षेपण रिक्त स्थान को संदर्भित करता है, तो पिछड़े आंकड़ों और रुझानों के आधार पर भविष्य की जनसंख्या के आकार का अनुमान लगाने को यह संदर्भित करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एट द क्लोज ऑफ प्ले शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? तो रिकी पोटिंग ने लिखी है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकारी कार्यों का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक आयोग की स्थापना की गई थी? तो साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी, साइमन कमीशन इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत देश के शासन में आधारभूत है और कानून बनाने में सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? तो ये अनुच्छेद 37 में दे रखा है, अनुच्छेद 37 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के के बारे में एक अंग्रेज उपन्यास किम निम्नलिखित में किस लेखक ने लिखा था? तो रूडयार्ड किपलिंग ने लिखा था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार किस योजना अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना का प्रावधान किया गया था, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो हमारी संस्कृति के समृद्ध विरासत को महत्व देना, ये वाला नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ये भी नीति निर्देश सिद्धांत है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये भी दे रखा है। और सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ये भी एक नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के उस कर्मचारी का नाम बताइए जिसने 1830 के दशक में अशोकन ब्राह्मी का अर्थ समझाया था? तो जेम्स प्रिंसेप था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में एयर इंडिया का निजीकरण किया गया था, निम्नलिखित में किस निजी व्यवसाय समूह ने एयर इंडिया का अधिग्रहण किया है? तो टाटा सन्स ने किया है, टाटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मूल रूप से भी इसी की कंपनी थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों के अधीन विक्रम मूल्य का कितना भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था? तो 1/10 भाग वसूल किया जाता था, 1/10 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग रिक्त स्थान संघीय कार्यपालिका से संबंधित है, भाग 5 संबंधित है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता निम्न बांध निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है, सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर बाला सरस्वती भारतीय शास्त्रीय नृत्य किस रूप की प्रमुख नर्तकी थी? तो भरतनाट्यम की थी, भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का भाग है? तो हिमालय की है, हिमालय इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर नियंत्रण पाने के लिए गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो कन्नौज में हुआ था, कन्नौज इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित मंदिरों की संरचनाओं को उनके किस भाग के आधार पर फार्मसाना और लेटिना के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो शिखर वो किया गया, शिखर इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सावरकर बंधु ने की थी, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में निम्नलिखित में किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन की थी, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग निम्नलिखित में किसको अपनी रिपोर्ट सौंपता है? तो भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के संगोल में मिली स्तूप की मूर्तियां निम्नलिखित में किस स्कूल शैली से संबंधित है? तो मथुरा से संबंधित है, मथुरा इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में उसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो गैस में होता है, गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश के आदिवासी लोगों द्वारा किया जाता है? तो धीमसा नृत्य किया जाता है, धीमसा इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे 2001 में रिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। तो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण मतलब प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य रिक्त स्थान की प्रक्रिया को शुरू और तेज करना था ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक मजबूत
आधार मिल सके। तो औद्योगिकरण का प्रक्रिया को शुरू किया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराई, शस्योत्सव और नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला कुम्मी नृत्य किस दक्षिणी राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो तमिलनाडु का, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्विट्जरलैंड में अभिनय कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की थी? तो डॉक्टर एम बाल मुरलीकृष्ण ने की थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का हल्दा उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो बौद्धों के द्वारा मनाया जाता है, बौद्ध इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना की गई थी? तो 1964 में की गई थी, यह इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की अनुसूची ए में ऐसे उद्योग शामिल है जो रिक्त स्थान होंगे तो विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व में होंगे, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहले अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व चैंपियनशिप जीती थी? तो भारत ने जीती है, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 किन मुद्दों से संबंधित नहीं है? तो किसी व्यक्ति या समूह के लाभ के लिए आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थिति पर नियंत्रण करना, यह इससे संबंधित नहीं है। जबकि श्रमिकों के लिए उपयुक्त कानून निर्वाह वेतन सुनिश्चित करना और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना और समान न्याय और निःशुल्क वित्त सहायता, ये इन सभी से इन तीनों से संबंधित है। यानी किससे संबंधित है? अनुच्छेद 36 से 51, तो ये नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है और ये भारतीय संविधान के भाग 4 में दे रखा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनमें फर्स्ट वाला नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, तो ये इसका गलत राइट आंसर मतलब राइट आंसर हो जाएगा। और तो दोस्तों ये था आज की 50 क्वेश्चनों की क्लास। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही कल शाम को इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। और ये अभी तक आपने पिछली 62 क्लासें नहीं देखी है तो मैंने उन सभी क्लासों की एक प्ले लिस्ट बना रखी है। प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देगा, आप प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी क्लासों को देख लेना, वहाँ से आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।